हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक नई डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यथा राजा तथा प्रजा, इसे लोग प्रशासनिक नज़रिए से इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि जो शासन वर्ग विशेष यानी क्रीमी लेयर के हाथ में होता है उसकी प्रवृत्ति निष्क्रिय होने की तरह है, और जो शासन लोकप्रिय भागीदारी से फलीभूत हुआ हो वह व्यापक होता है और उसके विकास के फल भी साझा किए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसमें कुछ खासमखास लोग ही होते हैं। सबको समान हक मिले न मिले, लेकिन सबके साथ न्याय की अवधारणा जरूर सच की जा सकती है। 1851 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ब्लैंक और फिर कार्ल मार्क्स ने आवश्यकता और योग्यता के आधार पर उपलब्धियों के तर्क दिए, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र का नया सिद्धांत है सबको समान अवसर दिए जाएं और फिर योग्यता और कौशल के आधार पर होने वाली प्रतिस्पर्धा से उपलब्धियां साझा हो। सरकार के कई स्वरूप होते हैं। लोकतांत्रिक, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं, यह एक प्रकार से सामंजस्य वाली सरकार होती है। दूसरी प्रकार की सरकार होती है राजशाही सरकार। यह हुक्मरानों की हुकूमत वाली सरकार होती है। इसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता निहित होती है। इसे हम नौकरशाह तंत्र कहते हैं। तीसरी और अंतिम साम्यवादी सरकार, यह पूर्णतः लामबंदी पर निर्भर करती है। लामबंदी के लिए जरूरी होता है एक मकसद या एक शत्रु, और आम तौर पर एक करिश्माई नेता। सरकारें सत्ता के 3 घटकों शर्त, मुआवजे और दमन की ताकत पर निर्भर करती है। फिर राष्ट्र जिस आधार पर वास्तव में भिन्न होते हैं वह निर्भर करता है इस पर कि उपरोक्त तीनों का कितना इस्तेमाल जनता करती है, कितना सरकार या फिर दोनों। मौजूदा दौर की विडंबना यह है कि किसी भी प्रकार की सरकार हो, वर्ग विशेष हावी रहता ही है। भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह आंतरिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक ढांचे से तैयार हुआ नौकरशाही वर्ग। जयप्रकाश नारायण और लियोन टार्टस्की ने इस प्रवृत्ति के प्रति चेताया था। जेपी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, जिसके तहत सरकार के उच्च वर्ग के पास काफी सीमित क्षमताएं हों। टार्टस्की ने स्थायी सरकार की वकालत करते हुए सरकार अस्थिर करने जैसे बुरे इरादे रखने वाले लोगों पर नियंत्रण की बात कही थी। महात्मा गांधी और जेपी में यही फर्क था कि जेपी केवल एक वर्ग और क्षेत्र विशेष में
अधिक मान्य हुए, लेकिन ग्राम स्वराज जैसी गणतांत्रिक व्यवस्था की वकालत करने वाले गांधी सर्व जगत में सर्वमान्य नेता कहलाए। जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासन के सिविल सेवा तंत्र को भंग कर नई लोक प्रशासनिक व्यवस्था की वकालत की, जो न केवल सुविधा संपन्न हो बल्कि परिवर्तनकारी भी हो। सरदार पटेल हालांकि इसके खिलाफ थे और चाहते थे कि भारत में आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सिविल सेवा लागू हो। परिणाम यह हुआ कि देश में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक मेरिट आधारित सिविल सेवा लागू कर दी गई, जिसका एक मुख्य ध्येय विकास था। दोनों नेताओं ने जो भी बीच का रास्ता निकाला, परिणाम यह हुआ कि उच्च स्तरीय केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो गई। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था आम आदमी से कोसों दूर है। वेतन भत्ते 3 स्तर पर लागू होते हैं: केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार के स्तर पर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भुगतान के लिए इस वर्ष के बजट में 1,71,081 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यह सरकार के कुल खर्च का करीब 10.45% है। सरकार के सभी टियर का अनुमानित वेतन भत्ते बिल 10.42 लाख करोड़ रुपए अथवा 2013-14 के सकल घरेलू उत्पाद 120 लाख करोड़ का 10% है। सरकारी नौकरी की मांग इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह सेवा निवृत्ति तक आय का पुख्ता इंतजाम तो है ही, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद जीवन पर्यंत पेंशन मिलती है, सो अलग। इसके अलावा सरकारी अधिकारी के पूरे परिवार को स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इससे ऐसा लगता है मानो यह एक तरफा रास्ते के दरवाजे वाला राष्ट्र है, जिसमें प्रवेश सीमित है और जीवन भर उस राष्ट्र से दूर निश्चित होकर रहने की सुविधा है, जिसकी सेवा करने का मकसद लेकर वे वहां पहुंचे हैं। 3 स्तरीय सरकार कुल मिलाकर 185 लाख लोगों को नियुक्ति देती है। केंद्र सरकार 34 लाख को, राज्य सरकारें 72.18 लाख को और सरकारी एजेंसियां 58.14 लाख लोगों को और स्थानीय सरकारें मात्र 20.53 लाख लोगों को रोजगार देती है। यानी हर एक के ऊपर 5 अधिकारी हैं और 1 मातहत, परंतु इन 6 में से एक व्यक्ति किसे रिपोर्ट करता है, यह सवाल अनुत्तरित है। क्या सरकारी लवाजमा इतना भारी भरकम है? भारत में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 1622.8 लोक सेवक हैं। अमेरिका में यह संख्या 7,681 है। केंद्र सरकार के 31 लाख कर्मचारी होते हुए 1 लाख की आबादी पर 257 लोक सेवक सेवारत हैं, जबकि अमेरिकी संघीय सरकार के 840 लोक सेवक प्रति 1 लाख नागरिकों पर सेवारत हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में भारत के विभिन्न भागों की यात्रा के दौरान मैंने पाया कि मुख्य सड़क और हाईवे से उतरते ही सरकार का नामो निशान गायब हो जाता है। फिर भले वह पुलिस हो, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग या सरकारी स्कूल। ये स्कूल तो जैसे
बस मिड डे मील के लिए ही खुलते हैं। आदिवासी इलाकों में चले जाइए, वहाँ तो आधुनिक भारत के प्रतिरूप के तौर पर या तो कोई शराब ठेकेदार मिलेगा या फिर वन सुरक्षा कर्मी। लगता है मानो यहाँ सरकार है ही नहीं। शहरी क्षेत्रों में भी स्वच्छ भारत की प्रधानमंत्री की अपील बेकार ही जाती है, क्योंकि यहाँ इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं ही नहीं है। पाई स्टॉप।